मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स से लेके आया हूं, वो है एपी। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मतलब होता है हिंदी में हम लोग इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्लास 10-11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एपी एक्चुअल में होता क्या है, एपी किसे कहेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया इस बात को समझने के लिए कि एपी होता क्या है। एपी क्या होता है उसको समझने, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लगातार देखिए बढ़ता चला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लगातार चलता जा रहा है। ये 2 4 6 8 10 12 एंड 14 16 18 ऐसे कैसे चलता जा रहा है। ये 3 8 13 18 23 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और यहां पर देखिए 4 + 10 + 16 + 22 + 28। तो इन सब में देख रहे हैं कि इनमें कहीं प्लस नहीं है, लेकिन इसमें प्लस है। एक डिफरेंस हम देख रहे हैं इन तीनों में और इसमें। और एक और बात यहां पर देख रहे हैं कि आखिर हम एपी क्यों कह रहे हैं, इसको एपी कहने का कारण क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि एक है पहला टर्म, उसके बाद जो टर्म है वो 2 है। यानी एक में जब 1 प्लस किए तो 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किए तो 3 आ गया, 3 में 1 प्लस किए तो 4, 4 में 1 प्लस किए तो 5। इस तरीके से एक एक करके प्लस होता चला जा रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो पहला टर्म यहाँ पर 2 है, उसके बाद 2 प्लस हो रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। जब हम इसमें आते हैं तो इसमें भी फर्स्ट टर्म 3 है, उसके बाद 5 प्लस हो गया 8 हो गया, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23। इसमें 5 करके बढ़ते चला जा रहा है। और यहां पर अगर देखें 4 से 10 हो गया, 4 + 6 यानी 6 प्लस हो गया। और 10 के बाद फिर 16 हो गया, फिर से 6 प्लस हो गया। 16 के बाद 22 हो गया, फिर से 6 प्लस हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों जो सीरीज है या ये तीनों एपी हैं। और ये एस, इसको अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे, ये तीनों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कारण क्या है कि इनमें जो है सो प्लस का निशान नहीं है, इसलिए इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। इसमें भी प्लस का निशान नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहे। ये भी बिना प्लस का है, यानी कॉमा कॉमा हम देके दिखा रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। लेकिन जब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स जो है सो प्लस करके दिखाए जाते हैं तो वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है। बस यही डिफरेंस है। और आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, अभी तक हम लोगों ने इस बात को समझा नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज होता क्या है, कौन से सीरीज को, कौन से प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो सिंपल सा इसका जवाब है कि वैसे प्रोग्रेशन को या वैसे सीरीज को जिनके 2 लगातार टर्म्स के बीच जो डिफरेंस हो वो हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब डिफरेंस बिटवीन any 2 consecutive term is always same। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज में 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर होता है वो सेम टू सेम होता है, वो अलग अलग नहीं हो सकता है। जैसा कि इनमें सभी कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 1 है। 2 में 1 माइनस कर दीजिए 1 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर दे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस कीजिए 1 हो जाएगा। तो लगातार टर्म के बीच का यहाँ डिफरेंस 1 हो रहा है। इसमें अगर आते हैं 4 में 2 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2, 8 में 6 गया तो 2, फिर से यहाँ पर लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, जो कि कितना है 2 है। यहाँ 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो और यहाँ पर जो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना 6 का है। तो किसी भी सीरीज में, किसी भी प्रोग्रेशन में यदि 2 लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस यानी घटाव, अंतर सेम रहता है तो वैसे प्रोग्रेशन को, वैसे सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। तो इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सिंपल सा जानना है कि वैसा प्रोग्रेशन या वैसा सीरीज जिनके 2 लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस यानी घटाव सेम टू सेम हो तो वैसे सीरीज को, वैसे प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे या समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या होता है और अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक सीरीज के या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं।
तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 3, 8, 13, 18, 23, 28, 3, 8, 13, 18, 23, 28। तो अभी जैसा हमने बताया, जिस तरह की हमने डिस्कशन किया, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि क्या ये एपी में है। तो हाँ, ये एक एपी में होगा, क्योंकि इनके दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। 8 में 3 जाएगा तो 5, 13 में 8 गया तो 5, 18 में 13 गया तो 5, 23 में 18 गया तो 5। तो इस तरीके से दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर सेम टू सेम है। सो दिस इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म तो हम लोग समझ में आ रहा है क्लियरली कि किसी भी एपी का जो पहला जो टर्म होगा, फर्स्ट जो टर्म होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। सिंपल सा, जो पहला टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। क्लियर। और इनके दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो हमेशा सेम टू सेम होता है, वो चेंज करता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब हो गया, किसी भी एपी के दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या हिंदी में उसको सार अंतर कहते हैं। यानी दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी एपी का, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं आइदर, और उसको हिंदी में सार अंतर कहा जाता है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि किसी भी एपी का nth टर्म का मतलब होता है, जैसे उसका अगर हम किसी भी एपी जो दिया हो उसका 10वां टर्म निकालना चाहते हैं, 5वां टर्म निकालना चाहते हैं, 4था टर्म निकालना चाहते हैं, 20वां टर्म निकालना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे किसी भी एपी का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद हम लोग किसी भी एपी का चाहे कोई भी टर्म हम निकालना चाहते हैं, 10वां, 15वां, 20वां, जो भी टर्म निकालना चाहते हैं, हम उसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए, ताकि आपको एपी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी समस्या हो, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करें nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का nth टर्म। यहां nth कहने का मतलब कोई भी नंबर का टर्म हो सकता है, 10वां, 20वां, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि किसी भी एपी का मान लिया कि फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को मान लिया हम लोगों ने ए। फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को हमने ए मान लिया। और जैसा भी हमने कहा था कि हर एक एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और ये हमेशा किसी भी एपी का सेम रहता है। तो वो कॉमन डिफरेंस को हमने यहां पर क्या मान लिया? डी मान लिया। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। यानी ये एपी जो है सो हर एक बार डी प्लस होता चला जाएगा। यही का मतलब एपी का मतलब यही होता है कि फर्स्ट टर्म में डी प्लस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस प्लस हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म निकलेगा। सेकेंड टर्म में फिर डी प्लस हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस हो जाएगा, तो थर्ड टर्म मिलेगा। एंड थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस प्लस होगा तो फोर्थ टर्म मिलेगा। ऐसे ही होता है। तो हमने यहां पर वही दिखाया कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, देन सेकेंड टर्म, जिसको हम लोग A2 से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट कर रहे हैं। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A2 एंड A2 इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो गया? फर्स्ट टर्म जो कि A था एंड कॉमन डिफरेंस इज D। सो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस D। फिर थर्ड टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो सेकेंड टर्म में फिर डी प्लस हो जाएगा, बिकॉज एपी में यही होता है कि हर एक टर्म में एक सेम क्वांटिटी, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो ऐड होता चला जाता है। अगर दो फर्स्ट टर्म है और 3 अगर कॉमन डिफरेंस है तो सेकेंड टर्म 2 प्लस 3 5 होगा, 5 में फिर 3 प्लस होगा तो 8 होगा। इन द सेम वे, इफ फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, देन सेकेंड टर्म विल बी ए प्लस डी ऑब्वियसली, एंड थर्ड टर्म विल बी सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी और डी प्लस हो जाएगा तो ए प्लस 2 डी। फोर्थ टर्म जो हो जाएगा ए प्लस 3 डी।
फिफ्थ टर्म जो हो जाएगा a प्लस 4d, एंड इन दिस वे अगर बहुत सारे टर्म निकालते चले जाएं तो एट लास्ट जैसे हम निकाल रहे हैं टेंथ टर्म इज क्या होगा a प्लस 9d। ये हमने क्या किया, इस पैटर्न को देख करके लिखा। क्या क्या है पैटर्न भाई, क्या दिख रहा है कि थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2d यूज हो रहा है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 3d यूज हो रहा है, एंड फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 4d दिखाई पड़ रहा है प्लस में। तो अगर टेंथ टर्म निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 9d, कोई भी बता देगा भाई कि जब तीसरा टर्म निकालने के लिए 2d लग रहा है, चौथा टर्म निकालने के लिए 3d लग रहा है, पांचवा टर्म निकालने के लिए 4d लग रहा है, तो इस पैटर्न से पता चलता है कि 10वां टर्म निकालने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, 9d प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी क्रम में अगर हम लोग n निकालना चाहते हैं, जैसे ये चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 10वां टर्म, तो ये nवां टर्म यानी nth टर्म, अगर हम लोग nth टर्म निकालना चाहते हैं तो इसी पैटर्न के आधार पर क्या होना चाहिए, a दैट इज फर्स्ट टर्म, जो हर एक में फर्स्ट टर्म a लगा हुआ है, तो a प्लस जितना नंबर का टर्म आप निकाल रहे हैं तो उससे एक कम यहां पर लगेगा, और d जैसे कि हम चौथा टर्म निकाल रहे थे तो यहाँ 3 लगा रहे थे, एक कम लगा रहे थे, पांचवा टर्म निकाल रहे थे तो यहां पर एक कम 4 लगाए, 10वां टर्म निकाल रहे थे तो एक कम हमने 9 लगाया। तो यहां पर उसी तरह से अगर हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो उससे एक कम दैट इज n-1 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि किसी भी एपी का nth टर्म जो होता है ये हो जाता है, जिसको हम फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1, यानी जितना नंबर का टर्म आप निकालना चाहते हैं उससे एक कम आप यहां रखिए इंटू डी, ये आपका जो है सो nth टर्म हो जाएगा। इसी को देख करके मान लेते हैं अगर हम लोग निकालना चाहते हैं a15 निकालना चाहते हैं, a15 तो क्या हो जाएगा a प्लस 15-1, चूंकि एक कम रखना है हमको तो 15-1 क्या हो जाएगा 14d। अगर a हम 35th निकालना चाहते हैं तो a प्लस 35 में से 1 लेस रखना पड़ेगा यानी 34d। इस तरीके से किसी भी नंबर का सीरीज, किसी भी नंबर का टर्म, किसी भी रैंक वाला टर्म हम निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूला में भी देख रहे हैं कि हमारे पास 4 अननोन टर्म है, एक a जो कि फर्स्ट टर्म है, एक d जो कि कॉमन डिफरेंस है, n इज द रैंक ऑफ द टर्म, रैंक ऑफ द टर्म। किस रैंक वाले टर्म को हम निकालना चाहते हैं, यानी कैवा नंबर का टर्म हम निकालना चाहते हैं, वो यहां पर n को दिखा रहा है, n शो कर रहा है। 10वां मीन्स n इज इक्वल टू 10, 15वां मीन्स n इज इक्वल टू 15, 20वां मीन्स n इज इक्वल टू 20, और an जो है वो टर्म को दिखा रहा है। 10वां टर्म जो होगा उसको an शो कर रहा है, जबकि n उसके रैंक को शो कर रहा है। तो इस डिस्कशन से हमको पता चल चुका है कि एपी क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और एपी का nth टर्म हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि पीछे साइड से अगर हम नंबर ऑफ टर्म निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा इसी को और आगे बढ़ाते हुए बनाएंगे।